सहारनपुर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को चल रहे लॉकडाउन एवं सील क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए चिल्काना रोड से स्थानांतरित फल एवं सब्जी मंडी को अंबाला रोड पर अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया है, जबकि किराना मंडी मोरगंज में ही यथावत रहेगी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसबी सिंह ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर फल सब्जी मंडी को स्थानांतरित किया गया है। कल हम जो बात जिक्र हो रही थी कि अंबाला रोड जाएगी, तो आज इसके बारे में कुछ हुआ? कल मंडी खुलेगी? मंडी सब्जी मंडी को शिफ्ट करने के लिए अंबाला रोड पे जगह चयन कर लिया गया है और वह जूरी बैंक्वेट हॉल के पास में है, जो पूरी ज़मीन बाउंड्री वाल से घिरी हुई है। वहाँ पे सब्जी व्यापारी सारे चले जाएंगे और उससे लगभग 200 मीटर आगे एक और स्थल है सड़क के दाईं तरफ ही, जहाँ पर फल मंडी स्थापित हो जाएगी। सागर रत्ना के पास? सागर रत्ना से लगभग 100-150 मीटर आगे है। अच्छा, यहाँ फल मंडी होगी और जो ये जूरी वाला है वहाँ सब्जी मंडी होगी? जी जी, जूरी वाली के तो पास। दोनों अलग अलग स्थल पर रहेंगे। सर, एक मोरगंज भी बताया जा रहा था बंदों का, उसका क्या किया सर? मोरगंज पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहाँ पे कोई रिटेलर नहीं जाएगा सामग्री लेने, और जो थोक विक्रेता हैं वो रिटेलर सिर्फ टेलीफोनिकली उनके डिमांड ले लेंगे और वहाँ से अपने छोटा हाथी है या ई रिक्शा है या टाटा 207 है, उसमें पैक करा करके उनको सप्लाई कर देंगे। एक सर, ये किराना की जो दुकानें हैं वो दिल्ली रोड पे जो बनाई गई थी, ये वही रहेंगी अभी या उनमें भी कुछ चेंज किया? दिल्ली रोड पे कोई दुकान नहीं बनाई गई थी। अच्छा, मतलब जो पैरा। सहारनपुर शासन से मिल रही गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन का अनुपालन कराए जाने को पुलिस ड्रोन कैमरे के माध्यम से लगातार क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है और जिन क्षेत्रों में लॉकडाउन का अनुपालन नहीं हो रहा है वहां कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी रूप से लॉकडाउन सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा और जो लोग लॉकडाउन में घर से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी सूची में मंडल के तीनों जनपदों में लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन न होने पर आज प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस अत्यधिक सक्रिय दिखाई दी। जगह जगह अनावश्यक रूप से सड़क पर घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। चौक घंटाघर पर आज चेकिंग के दौरान पुलिस ने लगभग 25 लोगों के चालान काटे और सभी लोगों को लॉकडाउन का अनुपालन करने को प्रेरित किया। डॉक्टर संजय कुमार, चौकी घंटाघर। लॉकडाउन के चलते जो लोग फालतू घूम रहे हैं बिना पास के, उन लोगों के और बिना हेलमेट वालों के चालान काटे जा रहे हैं। सुबह से करीब 55 चालान हो चुके हैं यहाँ पर घंटाघर पर। थैंक यू। सहारनपुर गरीबों को भोजन पकाए जाने के लिए सामाजिक संस्थाएं निस्वार्थ भावना से कार्य कर रही हैं। इसी के चलते साझा चूल्हा रसोई का संचालन कर लेबर कॉलोनी में गरीबों के लिए भोजन तैयार कराया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और हर किसी को भोजन मिल सके। इस अवसर पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन में गरीबों, असहाय व कमजोर वर्गों की मदद को इस रसोई का संचालन किया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार कर उसे वितरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में समाज के समर्थ व्यक्तियों को हर किसी की मदद करनी चाहिए। आपका नाम? सौरभ भारद्वाज। ये क्या रसोई चल रही है कि किस लिए बनाई गई? ये सभी लोगों का प्रयास है। साझा चूल्हा के नाम से है हम लोगों की संस्था। जब से लॉकडाउन लगा है, जनता कर्फ्यू लगा है, तब से हमारी पूरी संस्था का ये प्रयास है कि हम लोग जितना हो सके उतना लोगों की सेवा कर सकें। कितने पैकेट बनाए जा रहे? शुरुआत तो हम लोगों की 120-130 पैकेट से हुई थी, बट अभी डेली के 1700-1800 इस एवरेज में पैकेट बनते हैं खाने के। तो ये किसी की मदद ली जा रही है या खुद आप? ये सभी का सामूहिक प्रयास है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, सभी का सामूहिक प्रयास है ये। सहारनपुर लॉकडाउन के दूसरे चरण में भी सड़क पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लॉकडाउन का अनुपालन करने के लिए हर किसी को प्रेरित किया जा रहा है, जिसके चलते आमजन अपने घरों में ही रह रहे हैं। लॉकडाउन के चलते सड़क, बाजार, गली मोहल्ले पूरी तरह सूने पड़े हैं। आज मोहल्ला आज़ाद नगर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मोहम्मद आसिफ एडवोकेट, सुहेल अहमद, सिराज अहमद द्वारा सफाई मित्रों को हार देकर एवं काजी सलीम मोहम्मद उमर द्वारा फूल बरसाकर अभिनंदन किया गया। मोहम्मद आसिफ एडवोकेट द्वारा कहा गया कि इस संकट के समय में जहां सब लोग घरों में हैं,
वहीं सफाई मित्र अपने घरों से बाहर निकलकर हमें सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा कार्य है जिसके लिए हम सभी क्षेत्रवासी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रवासियों को भी कोरोना वायरस का सहयोग करते हुए उत्साहवर्धन करना चाहिए। सहारनपुर कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई कर रहे कर्म योद्धा के रूप में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों का भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में साफ सफाई कर्म योद्धा हैं जो साफ सफाई कर व अन्य कार्यों के माध्यम से समाज को संक्रमण से बचाव के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं मयंक गर्ग, भारतीय जनता पार्टी भूतेश्वर मंडल से अध्यक्ष हूँ। जैसा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी जगह जो भी सफाई योद्धा हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं या पुलिसकर्मी हैं, उनका सम्मान हो। इसी क्रम में आज हमारे भूतेश्वर मंडल के वार्ड नंबर 27 में हमारे पार्षद भाई कार्तिक चौहान जी के सौजन्य से आज सफाई कर्मियों का स्वागत समारोह हुआ है। इन लोगों का इस कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने में बहुत योगदान है और हम तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हैं कि ये इस संकट की घड़ी में अपनी जान का जोखिम लेकर और सफाई का विशेष ध्यान रख रहे हैं पूरे वार्ड में। धन्यवाद। वार्ड 27 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम वार्ड 27 में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनकी हम आज सम्मान समारोह हमारे कार्तिक चौहान जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इस संकट की घड़ी में पूरा देश और पूरा सहारनपुर भी आज पूरे अपने सफाई कर्मचारी पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। वास्तव में इस संकट की घड़ी में इस परिवार का और इन सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इन सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी ओर से और वार्ड 27 की ओर से अपने कार्तिक चौहान जी की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से हमारे पार्षद जी ने इनका सम्मान किया है, वास्तव में सफाई पूर्ण रूप से 27 वार्ड में चल रही है और इनका बड़ा योगदान भी है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई कताई नहीं बरती जा रही है। किन लोगों का सम्मान किया ना? इन्होंने किया है जो सफाई कर्मचारी हैं इस वार्ड, हाँ जी, इस वार्ड के सफाई कर्मचारी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से वार्ड में सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइज की व्यवस्था और पूर्ण रूप से गलियों की जो गंदगी है वो बाहर निकाल करके सहारनपुर से बाहर भेजी जा रही है और इसके धन्यवाद हैं सुपरवाइजर साहब और इनके जो इंस्पेक्टर हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पूर्ण रूप से सफाई कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, किसी की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आदेश हुआ है प्रधानमंत्री जी का और यहाँ के शासन प्रशासन का आदेश हुआ है उसी प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं।